अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अख्तर सुल्ताना है, सैयदा वाजिदा फातिमा है। मैं मेरे शौहर एम ए समी की मैं दूसरी बीवी हूँ। क्या नाम है इनका? एम ए समी जी। कहाँ पे रहते हैं? इन्होंने न्यू मोहम्मद एराकुंटा न्यू मोहम्मद नगर में जी। जामा मस्जिद अलबादी के रूबेरू बिल्डिंग में रहते हैं। जी। आज मीडिया को आपको बुला के कुछ बोलना क्या चाह रहे हैं आप? जी हाँ, बोलना चाह रही हूँ कि मैं इससे पहले कमेंट्स में मेरे को पब्लिक बोली कि मैं औरत का घर तोड़ती हूँ। लेकिन आप इससे पहले मीडिया में आए थे? जी हाँ। कब आए थे आप? 4 अगस्त के रोज। 4 अगस्त को आए थे? जी हाँ। कहाँ पर आपने बाइट दिए थे? वहाँ पे बालापुर पीएस में दी थी मैं। बालापुर पीएस में आपने कोई कंप्लेन की हुई है क्या? जी हाँ, करी थी जब वारंट दिए जब, मगर वहाँ से वारंटान 3 वारंट रिटर्न हो गए। तो किसके नाम पे दिए थे कंप्लेन? एमएसएमई के नाम पे वारंटान दिए, मगर इन्होंने 3 वारंट भी कैंसिल कराए। ये तो वजह क्या है आप अपने हस्बैंड के ऊपर केस करने की? जी हाँ, डीवीसी केस है इनके ऊपर। जी। जी हाँ, 16 साल हो गए इनके ऊपर में केस करके। 12 साल से फिर केस का फैसला, कोर्ट का फैसला भी मेरे तरफ है। इन्होंने लगा, मगर इन्होंने आ रही नहीं आज 2-3 साल शुरू किया है, उसके बाद से आज तक इन्होंने कोर्ट को नहीं आए। एक वारंट कैंसिल करने के लिए सिर्फ 90,000 देके उस दिन से आज तक इन्होंने कोर्ट को नहीं आ रहे। कितना अर्सा हुआ आपको 90,000 देके? 90,000 देके वारंट कैंसिल कर दिए जी। उसके बाद से न्याय, फिर उसके बाद से मैलारजपल्ली को दो वारंट दिए कोर्ट से, फिर बालापुर पीएस को 1 वारंट दिए, तो 3 वारंट भी इन्होंने कैंसिल करा दिए। जी। फिर नोटिस दिए मंडल ऑफिस से, उस पर भी एक बार भी नहीं आए। नहीं, आप इनके सेकंड वाइफ है बता रहे हैं? जी हाँ। तो आप उनसे शादी किए थे जाके या आपके लिए उन्होंने आए थे? उनका औरत का घर नहीं तोड़ती, मगर उन्होंने मेरे पास आए थे। वो भी आके एक महीने से बढ़ के मेरी दोस्त के घर पे फिरने लगे ना कि मैं मेरे से शादी करता हूँ मिलकर। जी। दूसरे रिश्ते भी आए थे, उन्होंने होने नहीं दिए। जो रिश्ता बीच में लगा तो वालों का हाथ गर्म करके इन्हों खुद करे, अपनी मर्जी से करे, तो मेरी जिंदगी खराब करे इन्हों। अभी आप उनके निके में हैं अभी? जी हाँ, मैं उनके निके में, अभी डिवोर्स नहीं हुआ हमारा इनका। जी। उन्हें कोर्ट कुछ नहीं आ रहे, डीवीसी केस। कितना साल हुआ आपके साथ में अलग-अलगी करके? जी। आपसे अलग होके कितना साल हो गया? जी, मेरे 2010 से चले गए ना। 2006 में मेरी शादी हुई। 2010 से जो चले गए तो आज तक पता नहीं। तो मतलब 2006 में आपकी शादी हुई? 4 साल रहे आपके साथ? जी। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे को एक ही बेटी है, मेरी बेटी कॉलेज कर रही है। जी। कितनी एज है उनकी? मेरे को एक ही बेटी है। क्या एज है उनकी? मेरी बेटी की 18 साल हो गए। जी। तो अभी आपके हस्बैंड आपको कोई खुराकी वगैरह नहीं देते? कुछ नहीं दे रहे। जो 12 साल से कोर्ट में केस चल रहा, तो वहीं पे नहीं आ रहे हैं कोर्ट में। कोर्ट के हर ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं इनको मीडिया के जरिए से इनको कोर्ट में लाना चाह रही हूँ। तो आज आप मीडिया को बुला के क्या करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? जो मेरे को कमेंट्स में लोग डाल रहे हैं मेरे को क्या औरत का घर तोड़ती बोल के। मैंने तोड़ी इनका घर, इन्हों मेरी जिंदगी खराब करे, इनकी बीवी मेरे को मारे। मैं कोर्ट में आए, काउंसलिंग के दिन आके इनकी बीवी मेरे को मारे, कोर्ट के अंदर मारे। कोर्ट के अंदर आके मारे। जैसा जज साहब इनको पकड़ के लाओ बोल के बोलते हैं, वहाँ से भाग गए। उस दिन से आज तक कोर्ट को नहीं आ रहे इनके पहले बीवी। जी। घर पे गई, मेरे को तबीयत खराब हो गई, दवा के लिए पैसों के वास्ते घर पे गए तो इनके बीवी, इनके बच्चियां जैसे कुत्ते को छोड़े घर पे। अब मैं कैसे जाके इनसे बात करूं? अभी कहाँ पे रह रहे हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड न्यू मोहम्मद नगर, एराकुंटा न्यू मोहम्मद नगर, जामा मस्जिद अलबादी के सामने। तो उनकी पहली वाइफ के साथ में रह रहे हैं? जी हाँ, उनकी पहली वाइफ के साथ है। आपके पास नहीं आने की वजह क्या है? मेरे को तो लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करे ना, सिर्फ 4 दिन में आता हूँ बोल के। इनको बेटे की ख्वाहिश थी, असल मेरे से शादी करने की वजह ये थी कि इनको लड़का होना। जी। मेरे को लड़की हुई, इस वक्त 3 साल के बाद मेरी लड़की को छोड़ के चले गए। जी। 4 दिन में जो आते बोले आज इतने साल हो गए, मगर आने का पता ही नहीं है। अच्छा। तो आपको कोई खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते आप? जी हाँ, कुछ नहीं। इनका बेटा नाफरमान है। मेरे को दूसरी शादी इसलिए करा के मेरे को बेटा होना बोल के, मगर बेटी होने से 3 साल की बेटी को छोड़ के चले गए। अब मेरी जिंदगी खराब हुई या इनकी जिंदगी खराब हुई, बोलिए। जी देखिए, अभी आप मीडिया में आके क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को ये पहुंचाना है कि कोर्ट को आके मैं मेरी बच्ची का हक होना है। कहीं बोले तो इनके बीवी जैसे घर पे तो आने नहीं दे रहे ना, इन्हों आ रहे कोर्ट को। अब कोर्ट को आना, मैं मेरी बच्ची का हक देना, कोर्ट के ऑर्डर से जो अमाउंट है वो देना, और मेरी बेटी की शादी का देना, और मैं मेरी बच्ची को रोड पे छोड़ के चले गए। मैं मेरी बेटी के रहने के लिए 100 गज का छोटा मोटा घर बना। कहीं वो तो इनकी एमएसएमई के बेटे के नाम पे कोई प्रॉपर्टियां नहीं है। इन लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं इनके पहली बीवी के 4 बेटियों के नाम पे है। पहली बीवी के 4 बेटियों को, बेटे को, सबके शादियां करे, पूरों की परवरिश करे, मगर मेरी बच्ची को छोड़ के चले गए ना। आज तक उन्होंने आने का नाम ही नहीं ले रहे।
उनकी पहली भी इनकी बहू को, ये इनके बेटे की बहू को भी इनका बेटा शराब पिला के मार के कानों में सपून निकाल के घर से टॉर्चर करने से इनकी बीवी भी भाग गए। इन लोगों के घर के ये तरीके है, शौहर शादी कर लेते, दूसरी बेटा शादी कर लेता, इनके पहली बीवी मार मार के घर से औरतों को हकाल देते, इनकी बीवी के बच्चों को रख लेके बैठे हुए हैं। तो अभी आप अपना हक चाह रहे हैं? मेरा हक चाहिए मुझे, जितना जल्दी हो मेरे को हक चाहिए। मैं बलापुर पीएस में आप पिटीशन डाले थे, क्या हुआ? वहाँ पे डाली पिटीशन, मगर वहाँ क्या जैसे वारंट दिए तो इन्हों आइस नहीं, वारंट देते घर से लापता चले हो जाते हैं। जितने दिन वारंट दे के कोर्ट से टाइम देते ना 10-15 दिन का, उतने दिन में घर से लापता हो जाते। जैसा वारंट का टाइम खत्म होता है फिर घर में आ जाते हैं। देखिए मोहतरमा, अभी आप मीडिया को बुला के, मीडिया में आप जो बोल रहे हैं, ये कह के लिए मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? कि 12 साल से मैं कोर्ट को फिर रही हूँ, मेरे शौहर नहीं आ रहे और ना मेरा हक दे रहे, इस वास्ते आना उन कोर्ट को। और मैं मेरी बच्ची का हक के लिए मैं बुलाई। कोई औरत का ये जगह पे मीडिया के सामने मजबूर होकर नहीं ठहर सकती, मगर मेरे शौहर मेरे को मजबूर मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिए, इसलिए मेरे को ये दूसरी बार मैं मीडिया के सामने आई हुई हूँ। मेरे शौहर जितना जल्दी हो सके कोर्ट को आना, मैं मेरी बच्ची का हक देना। तो आप अभी आपका कोई खुला तलाक वगैरह कुछ नहीं? अभी आप निके में? जी नहीं, ना उन्हें खुला दे रहे, ना तलाक दे रहे, ना आ रहे। मैं मेरी बच्ची को बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए हूँ। आप अभी उनके पास गए थे घर पे? जी हाँ, घर को भी गए तो उनके बेटे मेरे को गालियाँ देते हैं। MSME के बेटे है, देखिए। अच्छा। इन्हों गालियाँ देते, इनकी बीवी पहली बीवी को छोड़ दिए, इनके 4 बच्चों को रख लिए। ये लोगों के घर में औरत की इज्जत नहीं है। मैं एक जनी औरत का घर तोड़ी बोल के मेरे को मीडिया के सामने बोल रहे, मगर इनकी भी बीवी क्या करे, इनकी बीवी को मार के इन्होंने शराब पिलाए, बीवी को शराब पिला के कानों से खून बहने लगा, बीवी बेचारी जान बचा के घर से भाग गई। हाँ, इनके 12 बजे रात को इनके घर पे पुलिस आती। ये MSME के घर की ये इज्जत है? बोलिए, औरतों की इज्जत नहीं है इनके घर में। 4 बच्चों को रख लिए, मासूम बच्चों को, इनकी बीवी को हकाल दिए लोग। अभी आप अपने हस्बैंड से पर्सनली क्या चाहते हैं? मेरे हस्बैंड आए मेरे को, और आना भाई मेरी बच्ची का हक होना है हमारे को अदालत से। मैं इतने साल से सब्र करके बैठी हूँ। तो अभी वो कोर्ट में नहीं आ रहे? जी, कोर्ट को भी नहीं आ रहा हूँ। 12 साल में 1 साल 2 साल क्या है कि उसके बाद से आज तक मैं कोर्ट में सूरत नहीं है। जजेस पूरे इनको देखते रहते, मेरा नाम पुकारते, इनकी सूरत ही नहीं है वहाँ पे। इनकी पहली बीवी को इन्होंने ला के मेरे को मारने जो लगाए, उस दिन से आज तक इन्होंने कोर्ट को नहीं आ रहे। ये देखिए, ये इनकी पहली बीवी है। इनकी पहली बीवी आके कोर्ट में मेरे को मारे, वो भी वो काउंसलिंग के दिन मारे। तो वहाँ पे पूरे पब्लिक मेरे को पकड़ लिए। मेरे को देखिए, ये तेज धार से इन्होंने मनसूबा बना के आके मारे। जैसे वहाँ के पब्लिक इनकी बीवी को पकड़ने के जाते हैं, बीवी को लेके भाग गए, वो बीवी को भगा दे के आए। उस दिन से इनकी बीवी नहीं आ रही, ना इन्हों आ रहे। अभी आप जो मीडिया में आके आप क्या चाह रहे हैं, अभी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अभी यही बोल, देखिए अम्मा, अभी आप मीडिया में आके जो बता रहे हैं, तो अगर आपके हस्बैंड अगर न्यूज़ देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको क्या मतलब संदेशा दे रहे हैं? यही चाह रही हूँ कि मेरे शौहर मीडिया के जरिए से ये देख रहे हैं, तो इन्हों कोर्ट को आए, आके मैं मेरी बच्ची का हक दीजिए। क्यों बोले तो मैं मीडिया में इसलिए रही कि इन्हों कोर्ट को नहीं आ रही। इन्हों जितना जल्दी हो सके आके मैं मेरी बच्ची का हक देना इन्हों कोर्ट में। ठीक है समीर, आप मेरा ये मीडिया के जरिए से मेरा मैसेज देख रहे हैं, तो आपसे मैं मुखातिब होकर बोल रही हूँ कि मैं मेरी बच्ची को दर दर की ठोकरें खाने के लिए आप मजबूर कर दिए, मगर जितना हो सके आप आके जल्द से जल्द मैं मेरी बच्ची का हक दे दिए। मैं मेरी बच्ची दर दर की ठोकरें खा रहे। आपको ज़रा भी हमारे ऊपर वो नहीं है, हमारे ऊपर जरा भी आपको ईमान नहीं है ना। आप मेरी बच्ची पर रहम कर रहे हैं। आप कोई बात नहीं, मगर जितना जल्दी से हो सके भाई मेरी बच्ची का हक दे दीजिए। मेरे आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपको अब आपके सामने क्या बोलूं, आप ही मेरे को जिस मुकाम पे ठहरा करे उसके जिम्मेदार आप है। सारी दुनिया जो मेरे को देख रही है इस वक्त पे, उसके जिम्मेदार आप है। आपके लिए मैं दुआ दे रही हूँ कि आप मेरे को इस मुकाम पे ठहरा करें।